हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एंड आप देखेंगे 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड LOVE10 आपकी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं राइट में, ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं गिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं। एंड आपको पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस की। क्या होती है प्लाज्मोलिसिस? हमने लास्ट लेक्चर में देखा ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या था? कुछ नहीं, सिंपल डिफ्यूजन था वाटर मॉलिक्यूल्स का अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम सेल्स की बात करें, जो भी सेल्स है, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, सब में सेल मेम्ब्रेन होती है। हमको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो अब हम इस सेल को मान लीजिए पानी में उठा के डाल दिए, ठीक है। तो सेल के अंदर तो बहुत सारे सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि सेल के अंदर सिर्फ पानी प्रेजेंट है। सेल के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, लेकिन उस पानी में बहुत सारे सोल्यूट्स डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में? अब आप समझ गए कि एक कॉन्सेंट्रेशन, पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है या वाटर पोटेंशियल है, वो सेल के अंदर कम होगा और आप पानी में डाल रहे हैं तो बाहर ज्यादा होगा, ठीक। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पानी का मूवमेंट होगा बाहर से अंदर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है अगर हम इसको और गाढ़े सोल्यूशन में डाल दें, ठीक, ऐसे सोल्यूशन में डाल दें जिसमें बाहर बहुत ढेर सारा सोल्यूट है कंपेयर टू सेल के इनसाइड, तो क्या होगा उस केस में? सेल बाहर, अंदर से बाहर पानी जाने लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो यही बेसिकली अब जब हम ऑस्मोसिस को जो हमने पढ़ा वो सेल के पर्सपेक्टिव में अब पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है मैं इस पे आऊंगा अभी, लेकिन पहले हम देख लें कि क्या होता है कि जो बिहेवियर है प्लांट सेल्स की, ठीक है, या टिश्यूज की, विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन। क्यों? मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि सेल के अंदर भी जो पानी प्रेजेंट है एक तरीके से उसमें सोल्यूट डिसॉल्व है, तो उसका कुछ वाटर पोटेंशियल होगा। अब सेल का एनवायरनमेंट में ज्यादा वाटर पोटेंशियल वाला सॉल्यूशन प्रेजेंट है या कम, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि पानी सेल के बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल सॉल्यूशन अगर सेम है, ठीक है, सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है, वो सेम है सेल के बाहर, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। और इस केस में क्या होगा? कोई नो मूवमेंट, नो H2O मूवमेंट, ठीक, ये तो समझ गए आप। अब केस आता है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी सेल जिस सॉल्यूशन में रखी है वो ज्यादा डाइल्यूट है, यानी ये अगर सेल हुई अंदर तो सेल का वाटर पोटेंशियल जो है, सेल का वाटर पोटेंशियल कम होगा और बाहर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस केस में होगा क्या? ये तो आप समझ गए कि बाहर से अंदर जाने लगेगा, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ऐसे सॉल्यूशन को जब बाहर बाहर सोल्यूट कम है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपो बोलते हैं, हाइपोटोनिक। और अगर इसी का उल्टा हो जाए कि बाहर गाढ़ा सॉल्यूशन है, बाहर गाढ़ा सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि सेल जो है वो हाइपोटोनिक में स्वेल करेगा ना। अभी मैंने आपको बताया ये वाला जो केस है, बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो बाहर से क्या होगा? पानी अंदर जाने लगेगा। आइए अब इस डायग्राम को देखते हैं। ये ए वाला जो केस है ये क्या हो गया? ये हाइपर में रखा हुआ है। ये वाला केस जो हो गया आइसो में रखा है, ठीक है। और ये वाला जो केस हो गया ये हाइपो, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आइसोटोनिक में कोई नेट मूवमेंट नहीं, इसका शेप जो है एज सच बना रहेगा, ठीक है। नो नेट मूवमेंट, ठीक है। नेट मूवमेंट का मतलब फाइनली कोई जितना बाहर था उतना ही अंदर है।
हाइपर में क्या होगा, हाइपर में आप देखेंगे कि अंदर, चलिए मैं यहां पे भी बना देता हूं, ये है हाइपर का एग्जाम्पल मान लीजिए, तो अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। बाहर का सोल्यूशन बहुत गाढ़ा है तो बाहर का वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो पानी कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर जाने लगेगा। ये देखिए अंदर से बाहर जा रहा है, और अंदर से बाहर जा रहा है तो सेल क्या होगी, सेल श्रिंक होने लगेगी, है ना, सेल श्रिंक होने लगेगी। एंड इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो प्लाज्मोलिसिस जो हुआ उसकी डेफिनेशन क्या हुई, जब पानी अंदर से बाहर जाने लगे सेल के, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अब आप समझ गए, यहां वाटर पोटेंशियल जो है क्या होगा, हाइपो की हम बात कर रहे हैं, तो पानी जो है कहां ज्यादा होगा, पानी यहां ज्यादा होगा और अंदर के कंपैरिजन में। तो इस केस में पानी बाहर से अंदर जाने लगेगा तो सेल क्या होगी, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, एंड इसी को टर्जिड बोलते हैं। तो देखिए अब सेल्स स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक वंस, ये आपको मैंने बता ही दिया। प्लाज्मोलिसिस मैंने बता दिया क्या होता है, यही हाइपरटोनिक में जब रखे हैं हम इसको, ठीक है। अकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट श्रिंक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि यहां ऑस्मोसिस देखेंगे आप, तो सेल के बाहर पानी जा रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस, और यहां अंदर आ रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, एक्स ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस, जो भी आप बोलें। अब बात आती है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेल को अगर एक हाइपरटोनिक में रखा गया है तो क्या होगा, वाटर मूव्स आउट, आप सबको पता है। हाँ, वाटर जब बाहर जा रहा है तो पहले साइटोप्लाज्म का पानी आ कहां से रहा है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पानी प्रेजेंट होता है या वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म से पानी निकलना शुरू होगा, उसके बाद वैक्यूल से। छोटा सा पॉइंट है पर याद रखिएगा, ठीक। अच्छा अब बात आती है कि जब पानी ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन, यहां पे क्या होगा, वो ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। क्या होगा, फ्लूइड कॉजेज द प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल्स। ये देखिए प्रोटोप्लास्ट है, जब पानी निकल गया तो श्रिंक होके ये सेल वॉल से दूर चला गया, है ना, दूर चला गया ना प्रोटोप्लास्ट। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड सेल की क्या डेफिनेशन हो गई, इसको हम बोलेंगे कि ये प्लाज्मोलाइज्ड है, जो पहले ही हम बता चुके हैं। अब बात आती है कि उल्टा केस होता है कि क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं हुआ, वाटर फ्लोज इन एंड आउट, जितना भी ये सेम है, नो नेट मूवमेंट है, तो सेल उस केस में फ्लैसिड कहलाएगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। क्या मतलब हुआ कि सेल अभी आपकी पिचक गई है, श्रिंक कर गई है, इसको वापस आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वापस फूल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो सेल जब फूल रही है तो क्या होगा, अंदर पानी, ढेर सारा पानी आ गया ना, बाहर से पानी आया जा रहा है, ठीक। तो सेल, अब मान लीजिए सेल ये थी लेकिन अब फूल के इतनी बड़ी हो गई, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी आने के कारण इसकी जो वॉल्स हैं इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा। ये टर्जिट सेल हो गई, टर्जिट मतलब बताया था ना आपको, फूल गई। तो ये टर्जिट सेल जो प्रेशर लगा रही है वॉल के अगेंस्ट, इस प्रेशर को बोलते हैं टर्जर प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा टर्जर प्रेशर क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी सेल टर्जिट हो जा रही है तो एक्स्ट्रा जो भी उसके अंदर पानी गया वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा ना, वही टर्जर प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड सेल वॉल्स इज प्रेशर पोटेंशियल। आपको अब प्रेशर पोटेंशियल बताया था ना, क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा पानी अंदर जा रहा है तो उसके कारण से क्या होगा, ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ये प्रेशर लगाने लगेगा। तो टेक्निकली दोनों एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग है। अब क्या हो गया कि सेल, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पानी जाते 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 थोड़ी देर बाद ये सेल फट जाएगी क्या। हाँ, जो कुछ सेल जैसे आरबीसीज हैं जिनमें पतली सी मेम्ब्रेन होती है वो फट जाएंगी, लेकिन सेल जो प्लांट सेल है उसमें आप याद करिए सेल वॉल के अलावा एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल भी होती है बाहर, तो ये सेल वॉल उसको फटने से बचा लेती है, ठीक है। तो अब टर्जर प्रेशर आपने समझ लिया कि कैसे एनलार्ज कर रहा है सेल को, कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया हो आपको कि ये प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और क्या देखना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो। लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना, एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है तो मैंने टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।